अस्सलाम वालेकुम। आज हम गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मॉडल पेपर डिस्कस कर लिया और एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस कर लिए। तो मॉडल पेपर के सवाल भी आप ऐड कर लीजिएगा, उनको भी याद कीजिएगा, और जो गेस्ट पेपर के सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें भी आप याद कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये 80-90% तक 100% भी लग सकता है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ सबसे पहले चलते हैं। सेक्शन बी है, मैंने सारे मॉडल पेपर में बात कर ली कितने नंबर का क्या आएगा। तो ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए व्हाट इज़ वाटर गैस। CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, वाटर गैस कहलाती है। तो वाटर गैस के बारे में पूछ रहे हैं। गिव 2 मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन। इसकी तैयारी के 2 तरीके आपको लिखने हैं, कोई से चैप्टर नंबर 1 का ये। इस तरह देखिए और में डिफाइन आइसोटॉप्स नेचर नेम 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड गिव दियर अबेंडेंस। तो सेम एलिमेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट वो आइसोटॉप्स खिलाते हैं। तो उनके यानी कि प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, उनके बारे में लिखना है। तो उसके बाद देखिए एक और सवाल और में देखिए ये भी नेसेंट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एक्सप्लेन, ये रीज़न दिया आपको। नेसेंट हाइड्रोजन इसको कहते हैं मोनोटॉमिक हाइड्रोजन, और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या कहते हैं डायटोमिक, यानी H2 और H की बात हो रही है, मोनोटॉमिक और डायटोमिक हाइड्रोजन। तो इसको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो नेसेंट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ये। तो कौन सी हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मुकाबले में नेसेंट हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होती है, क्यों होती है, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो इसके रीज़न मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, वो देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग। होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, क्रैकिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये। तो होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप और क्रैकिंग। तो ये आप देखें जो लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उस चैप्टर से ये आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का 142 और फंक्शनल ग्रुप का 143 और क्रैकिंग का 141 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन है, नई बुक में आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट आर डिटर्जेंट्स। गिव द जनरल फार्मूला एंड 1 यूज ऑफ इट्स। ये भी क्या है आपको सबसे लास्ट वाले चैप्टर में मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले में, यानी कि डिटर्जेंट्स वाले चैप्टर में जो सबसे लास्ट का चैप्टर है। इसका पहले और देख लें क्वेश्चन नंबर 10 का, और है राइट 3 यूजेस ऑफ द बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहे हैं, इसके 3 यूजेस आप लिखने हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राइट द नेम्स एंड कंपोजिशन ऑफ 3 कॉमन एलॉयस। एलॉयस की बात कर रहे हैं वो, जैसे निक्रोम, ब्रास, इस तरह की जो आपके पास मेटल एंड देयर एक्सट्रैक्शन का जो चैप्टर है उसमें आपको ये मिल जाएगा एलओएस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 का और देखिए, व्हाट इज इक्वालिजा। आवेश शाही की बात कर रहे हैं। हाउ कैन गोल्ड डिजोल्व इन इट। तो गोल्ड इसमें किस तरह डिजोल्व हो सकता है, ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज द ब्लीचिंग पाउडर। गिव द प्रिपरेशन आल्सो राइट द नेम ऑफ यूज ऑफ इट्स। तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का और भी देख लीजिए, हाउ इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। गिव इट्स प्रिपरेशन। देखिए HCl की तैयारी लेबोरेटरी में किस तरीके से होगी, इसका HCl गैस का आपका प्रैक्टिकल भी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फूड स्पॉलेज। फूड स्पॉलेज के कोई ख़राब होने के यानी खाने के ख़राब होने के कोई से 3 तरीके, क्यों ख़राब होता है उसके 3 रीज़न लिखने हैं, 3 कॉजेज़ लिखने हैं। जैसे माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हो गया, इस तरीके से। तो ये आपको ये भी एंड के चैप्टर में सबसे लास्ट वाले चैप्टर में मिल जाएगा। इसका और देखिए, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड वाटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का और में आ जाएगा क्लोरीन के बारे में। हेलोजिन्स वाले चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा, हो सकता है। सेक्शन सी देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज हार्ड वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों की डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। आल्सो एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ हार्डनेस। हाउ कैन परमानेंट हार्डनेस बी रिमूव बाय आयन एक्सचेंज मेथड। तो क्लार्क्स मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड दोनों को जो ना याद कर लीजिएगा, मेथड टू रिमूव हार्डनेस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का है। इसका और भी देख लीजिए, व्हाट इज मीन बाय बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। गिव दियर क्लासिफिकेशन। ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, ऑक्साइड वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा। एंड आल्सो एक्सप्लेन द टाइप ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड विद द एग्जांपल। तो नॉर्मल ऑक्साइड की टाइप्स भी आपको लिखनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। ये भी एंड वाले चैप्टर, सेकंड लास्ट जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर समझ लें इसको। गिव द क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। तो इसी क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल भी आपको लिखनी है। और देखिए, व्हाट आर सोप। सोप के बारे में लिखना है, सोप क्या होता है इसके टाइप्स भी लिख लीजिएगा, टॉयलेट सोप, पेपर सोप, इस तरीके से। गिव द प्रिपरेशन वेयर व्हाट आर टॉयलेट एंड किचन सोप। तो किचन और टॉयलेट, जैसे मैंने बताया किचन और टॉयलेट सोप की टाइप्स जो है कुछ भी आ सकता है इसकी जगह, दूसरा टॉयलेट और किचन सोप की जगह कोई दूसरा सोप का टाइप दे सकते हैं।
तो वो आप जो है वो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाउ इज़ 99% प्योर अल्मोनियम ऑब्टेन फ्रॉम इस बॉक्साइट ओर। तो अल्मोनियम के जो और होते हैं बॉक्साइट, उससे किस तरह अल्मोनियम प्योरीफाई एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं 99% अल्मोनियम। तो ये मेटल एंड देयर एक्सट्रैक्शन वाले जो टॉपिक है आपका, उसमें ये आपको मिल जाएगा। इसी तरह 16 का आप और देखिए, गिव द प्रिपरेशन ऑफ द किंग कंपाउंड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी पूछ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय उसके ज़रिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस तामासी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी। डायग्राम इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी लिख लीजिएगा। इसको किंग ऑफ ऑल एसिड्स भी कहते हैं और किंग ऑफ ऑल कंपाउंड्स भी कहते हैं, H2SO4 भी कहते हैं इसको, ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 16 का और आप इसकी तैयारी आएगी लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, हाउ इज नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ऑस्टवाल्ड के तरीके से नाइट्रिक एसिड की तैयारी। तो ये भी लॉन्ग में आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। इसका और भी देख लीजिए आप, स्टार्टिंग फ्रॉम रोस्ट और गिव द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स हेमाटाइट और। तो ये भी मेटल एंड देयर एक्सट्रैक्शन का सवाल है। तो आयरन को प्यूरीफाई एक्सट्रैक्शन करने का तरीका या प्यूरीफाई करने का तरीका, जिससे आप कास्ट आयरन, टोट आयरन इस तरह आपने पढ़ा होगा, तो उस चैप्टर से आपको मिल जाएगा। मेटल एंड देयर एक्सट्रैक्शन चैप्टर का नाम है, तो उस चैप्टर से आपको ये सवाल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाउ इज क्लोरीन कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय नेल्सन सेल। तो ये आप जो है क्वेश्चन नंबर 18 है। इसको इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन भी सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, नेल्सन सेल का। तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 93 नई बुक का आपको मिल जाएगा। तो ये हेलोजेंस वाले चैप्टर से है। इस तरह देखिए, हाउ इज 99.5% प्योर सल्फर एक्सट्रैक्टेड बाय फ्राश। एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर बाय फ्राश प्रोसेस, फ्राश के तरीके से गंधक का इस्तेखराज। तो ये आपको जो है मिल जाएगा सल्फर एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में। पेज नंबर इसका 76 है। तो और देखिए चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का, एक्सप्लेन 3 मेथड ऑफ फॉर फूड प्रिजर्वेशन। पेज नंबर इसका कौन सा है, 176 है। तो ये था गेस्ट पेपर, जिसको आप याद कर लीजिएगा। मॉडल पेपर को भी इसमें जो सवाल आते हैं उसको भी इनमें ऐड कर लीजिए। तो मॉडल पेपर के जो सवाल आते हैं उनको भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला 70-80% ये आपका